मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कि आज प्रभु ने बहुत टाइम के बाद 11-12 महीने के बाद आज मैं चर्च में आ पाई। प्रभु ने मेरे लिए रास्ते खोले। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरी गवाही इस बच्चे के लिए है। जब मैं प्रभु में जुड़ी थी तो मेरा मोटिव यही था, क्योंकि मैं बहुत सारी गवाहियाँ सुन के आई थी प्रभु के पास, और बहुत बार मुझे ऐसा लगा कि हाँ, परमेश्वर ने मेरी विनती को सुन लिया, लेकिन फिर मेरी उम्मीद टूट जाती थी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे डगमगाने नहीं दिया। मेरी फैमिली ऐसी है, मतलब धागे तवीज़ों पे विश्वास करने वाली है, और उन लोगों को फ़र्क भी पड़ता है, लेकिन मुझे परमेश्वर ने उस तरफ मुड़ने नहीं दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करके उसने मुझे थामे रखा, अपने वचनों से, गवाहियों से बचा कर, मतलब पकड़ के रखा, मुझे इधर उधर नहीं जाने दिया, क्योंकि परमेश्वर ने इस वचन को मेरे जीवन में पूरा किया। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर ये होगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। जब परमेश्वर ने मुझे ये बच्चे की आशीष दी, मुझे नहीं पता था कि मुझे आशीष मिल चुकी है, और मैं भारी भारी सामान उठा रही थी जो कि नहीं उठाना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता था। मैं सारे भारी सामान उठाती रही, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं होने दिया। जब मैं डॉक्टर के पास गई तब डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा रिस्क बताया, बेड रेस्ट बोल दिया। फिर बेड रेस्ट करते करते ही 3 महीने बीत चुके थे, और फिर मुझे मिसकैरेज जैसी प्रॉब्लम होगी, और मुझे लग भी ऐसे ही रहा था। और जिस डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था उन्हें भी यही लगा कि मेरा मिसकैरेज हो गया है। उन्होंने कहा 1 हफ्ता वेट करो, दोबारा से चेकअप कराएंगे। दोबारा चेकअप, मैं बिल्कुल निराश हो गई थी। मैंने कहा चलो बस ठीक है। थोड़ी दिन मैं दुखी हुई, फिर मैंने कहा नहीं, मेरे पास एक बहुत बड़ी गवाही है। डॉक्टर ने मुझे कहा था आप या तो 50 किलो पे पहुंच के आओ, या फिर आप IVF करवाओ, आपके ऐसा बच्चा नहीं हो सकता। मैंने बहुत कोशिश करी वेट कम करने की, लेकिन नहीं हुआ, और ना मुझे IVF कराने की ज़रूरत पड़ी। ये बहुत बड़ी गवाही थी। मैं इसी गवाही के साथ चर्च आने के लिए तैयार थी, लेकिन जब मैंने दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें धड़कनें थी बच्चे की, और मैं बहुत खुश हुई। उस टाइम जैसे डॉक्टर कहता है ना, लंबी सांसें लो अल्ट्रासाउंड करते हुए, मैंने कभी लंबी सांसें नहीं ली, लेकिन जिस दिन मैंने ये धड़कनें सुनी उस दिन मैंने इतनी लंबी सांस ली, मुझे याद है, और मेरी आंखों में पानी। और आते ही मैंने सबसे पहले पास्टर जी को फ़ोन किया, सिस्टर जी को मैसेज किया कि मेरी रिपोर्ट ठीक है, अभी मेरे पेट में बच्चे की धड़कनें हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि प्रभु ने इसे संभाला। उस समय मैं जब उदास थी तब प्रभु ने मुझे एक वचन दिया कि यहोवा अब भी तेरे मुख को हंसी से भर देगा, लेकिन मुझे वो वचन नहीं पता था कि क्यों ये वचन मेरे सामने बार बार 2-3 बार आ रहा है। लेकिन जब ये मैंने अल्ट्रासाउंड के बाद इस धड़कनें सुनी, तब मुझे ये पता लगा कि प्रभु मुझे क्या रहा था कि तू उदास मत हो, मैं अभी तेरे मुख को हंसी से भर दूँगा। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ऐसे बहुत सारा टाइम अच्छा चला गया। मैं नॉर्मली चेकअप के लिए 8th मंथ में हॉस्पिटल गई। वहाँ पे डॉक्टर ने बहुत रिस्क बता दिया, मुझे फटाफट से कालका हॉस्पिटल से रेफ़र किया, 6 सेक्टर पंचकुला। उन्होंने मुझे 5 दिन एडमिट रखा। बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं लग रहा था, मैं जैसे यहाँ पे खड़ी हूँ वैसे उस टाइम थी, लेकिन डॉक्टर्स को बहुत रिस्क लग रहा था। अभी उन्होंने मुझे 5-6 दिन एडमिट रखा, कभी कुछ चलता रहा। फिर उन्होंने मुझे 5 दिन एडमिट करके 6ठे दिन PGI रेफ़र कर दिया कि आपका बच्चा पेट में मर सकता है, आप जल्दी से जाओ। मेरी मम्मी बहुत रो रहे थे, मैं भी रो रही थी। मैंने पास्टर जी को फ़ोन किया, पास्टर जी उस समय ट्रैवल कर रहे थे, रास्ते में थे, फिर भी उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और कहा कि आप चिंता मत करो, सब कुछ BP शुगर लेवल सब कुछ ठीक है, आप चिंता ना करो, प्रभु आपके साथ है। जब हम PGI गए, डरे हुए थे। PGI में मेरी रिपोर्ट किसी ने नहीं पकड़ी, कहते हैं हमें कोई रिस्क नहीं लग रहा, आप जाओ वापस। और पंचकुला वालों ने हमें भेज दिया था। मैं बहुत डर रही थी मैं कहाँ जाऊँ। परमेश्वर ने उस समय मेरा साथ दिया। पास्टर जी आए, पास्टर जी के साथ 3-4 पास्टर और थे, वो मिलने किसी और से गए थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें मेरे पास लाया। और एक पास्टर हैं जिन्हें मैं नहीं जानती, पहली बार ही देखा था उनको मैंने। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और प्रार्थना की, बहुत सारी प्रार्थना की उन्होंने, और मुझे सिर्फ एक ही लाइन याद है। उन्होंने कहा कि तू संपूर्ण है और तेरा बच्चा भी संपूर्ण है। क्योंकि ये 8th मंथ में पैदा हुई थी, और होता ही है कि हाँ, बच्चों में कोई कमी हो सकती है 8th मंथ में। लेकिन जब उन्होंने कहा, मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, मैंने प्रार्थना को आमीन किया और अपने घर आ गए। 2 हफ्ते मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा। दूसरे हफ्ते में मुझे एडमिट किया गया, और जिस वार्ड में मैं थी वहाँ पे सारे ऐसे बच्चे थे जिनमें बहुत कमियाँ थी। किसी का एक गुर्दा नहीं था, किसी में एक ही नली थी, किसी में सांस की नली नहीं थी, किसी में खाने की नहीं थी, किसी के पीछे खोपड़ी नहीं थी। और मैं ऐसे वार्ड में थी, CRL था उसका नाम। वहाँ पे कोई भी बच्चा सही सलामत वापस नहीं आया। सब बच्चे तकरीबन पैकेट्स में गए हैं, कोई 4 महीने का, 7 महीने का, इस तरह सब बच्चे पैकेट्स में गए, और सभी रो रहे थे वहाँ पे जितने भी लोग थे। मेरी मम्मी भी को पता चला जब कि यहाँ पे सारी ऐसी लेडीज़ हैं
जिनके बच्चों में कमियां हैं, तो मेरी मम्मी भी रो रहे थे, लेकिन मैं नहीं रो रही थी। मुझे नहीं डर था इस बात का, मुझे ये भी नहीं पता, मुझे ये था कि मेरी डिलीवरी तो अगले महीने होगी, मैं इसी रिलैक्स थी बिल्कुल। जब उन्होंने एकदम से मेरे को भेज दिया कि आपकी डिलीवरी करानी पड़ेगी, उन्होंने देखा, डिलीवरी के लिए तैयारी की और साथ साथ पेट पे मशीन लगाई हुई थी, इसकी धड़कनें चेक हो रही थी, इसकी धड़कनें कम होंगी। डॉक्टर ने मुझे फटाफट से इमरजेंसी में ऑपरेशन के लिए भेज दिया कि आपके बच्चे की धड़कनें बहुत कम है। जब मुझे भेज रहे थे तो उन्होंने एक पेपर साइन करवाया कि हमें गारंटी नहीं है कि आपका बच्चा ज़िंदा पैदा होगा। मुझसे और मेरे हस्बैंड से साइन कराया, सभी रो रहे थे, मम्मी, मेरे हस्बैंड भी, और मैं तो चलो दर्द में थी, मैं तो रो ही रही थी। मैंने जाते जाते यही प्रार्थना की, प्रभु तूने मुझे आशीष दिया, तूने मुझसे वादा किया, ना मैं तुझे आत्मा में और ना शरीर में शर्मिंदा होने दूंगा। हालेलुया। और मुझे ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। तब तक तो मुझे याद है जब मुझे अंदर ले आया गया, जब मुझे बाहर ले गया मुझे तभी होश आया। मुझे नहीं पता मुझे बेटा हुआ है, बेटी हुई है, मेरा बच्चा जिंदा है कि कैसा है, मुझे नहीं पता था। जब मैं बाहर आई, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि बच्चा ठीक है, उन्होंने कहा हाँ जी, हाँ ठीक है, मुन्नी आई है, बस इस बात का था। मुझे उसके बाद होश नहीं था कि मेरा बच्चा कहाँ है, लेकिन मेरा बच्चा ठीक था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सिर्फ ये मशीन में रखा गया, इसमें कोई कमी नहीं थी। ये अकेला बच्चा है जो CRL वार्ड में से एक ही बच्चा है जो सही सलामत सिर से पैर पर वापस आया। सिर्फ एक बच्चा, 25-30 बच्चों में सिर्फ एक बच्चा जो सही सलामत वापस आया। परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तेरा विश्वास परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो, मनुष्य के ज्ञान पे नहीं। मनुष्य का ज्ञान था ये कि ये पता नहीं जिंदा होगा या नहीं, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य है कि मैं आप सबके सामने आज अपने बच्चे को लेकर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने पास्टर जी के द्वारा मेरे जीवन में 2019 में भविष्यवाणी की थी कि उपवास लेकर परमेश्वर के चरणों में बनी रहे, ना मैं तुझे शरीर में और ना आत्मा में शर्मिंदा होने दूंगा। मैं तेरे द्वारा तेरे पति और तेरे परिवार को बदलने जा रहा हूँ। मेरे हस्बैंड को परमेश्वर ने पकड़ा, वो प्रार्थना में आते हैं, छोटे मोटे काम में हाथ भी बटाते हैं, और 4 बंदों के बीच में जब हम उन्हें प्रार्थना करने के लिए कहते हैं तो वो कर पाते हैं। पहले ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने बहुत बदला, और परमेश्वर ने मुझे उपवास रखने का भी सामर्थ्य दिया। मैंने 21 दिन का उपवास कभी नहीं रखा था अपनी पूरी ज़िंदगी में, जब से हम प्रभु में आए हैं। परमेश्वर ने मदद किया। फर्स्ट डे से ही, उपवास के पहले दिन से ही प्रभु ने मुझसे बात करना शुरू कर दिया, और 21 दिन के उपवास खत्म होने के अगले महीने मुझे आशीष का पता चल गया था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर मेरे जीवन में अपने किए हुए वचनों को, वादों को और भविष्यवाणी को पूरा किया। प्रभु का बहुत धन्यवाद। आप सबको जय मसीह।